कभी कभी दिन ना बहुत बुरा होता है। तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो आज का दिन स्टार्ट हुआ था मेरा ऑफिस जाने से। वही नॉर्मल रूटीन था। मैं ऑफिस गई थी, ऑफिस में मैंने काम वगैरह किया और फिर मैं घर आई थी। तो घर आते ही मेरे अब्बू बोल रहे थे कि उनकी थोड़ा बहुत तबीयत खराब है, जो कि नॉर्मल होती रहती है। बट हम लोग ने दवा वगैरह दिए, वो खा के ठीक भी हो गए थे। और फिर जब हम लोग सुबह उठे तो मेरे अब्बा की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। फिर हम लोग उनको कोपर हॉस्पिटल लेके गए और मेरी बड़ी बहन जो है वो नाला सुपारा में रहती, वो आ चुकी थी क्योंकि हम सब घबरा चुके थे। और हम लोग गए हॉस्पिटल और वहां पे इमरजेंसी वार्ड में लिए नहीं, क्योंकि जो चोट थी, जो दर्द था वो अंदर था। उन लोग ब्लड अगर आपका निकल रहा है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, तब वो इमरजेंसी वार्ड में लेते। फिर कुपर हॉस्पिटल की बहुत ज्यादा लाइन होती है, वो लाइन हम लोग ने लगाए और फिर डॉक्टर आए। डॉक्टर ने बताया कि पहले इनका एमआरआई सीटी स्कैन होगा, तभी हम कुछ बता सकते हैं। फिर उसके लिए हम लोग डेट लेने चले गए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। और इसी भाग दौड़ के दौरान मैंने अपना पर्स रख के भूल गई थी, और जब मुझे याद आया मैं अपना पर्स ढूंढने लगी तो फिर पता चला कि उसमें से पैसे गायब थे, बट मेरा पर्स रखा हुआ। मतलब इंसान हॉस्पिटल आके भी चोरी करता है, उसको ये डर नहीं होता कि वापस इसी हॉस्पिटल आना पड़ेगा। फिर डॉक्टर ने बहुत सारी दवाएं वगैरह दी और कल फिर हम लोग को हॉस्पिटल आना है, जिससे हमारा एमआरआई होगा। तो एमआरआई के लिए पहले हमने डेट वगैरह ले ली हूँ और फिर दूसरे दिन मैं ऑफिस। मेरी सारी बहनों का एक एक करके कॉल आ रहा था, क्योंकि मेरी अब्बा की तबीयत खराब है तो सभी लोग परेशान है। सब एक एक करके कॉल कर रहे थे, तो सभी सारा दिल उसी में लगा है कि मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। क्योंकि जो रियल स्ट्रगल होता है वो हमारे अब्बू ही किए रहते हैं। क्योंकि मेरे अब्बू जब मुंबई आए थे तो उन्होंने सिर्फ 9-10 साल की एज में आए थे, और उन्होंने आके मुंबई में बहुत सारे काम किए, घर बनाए, सब बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा के अच्छी अच्छी एजुकेशन। आज जो हम लाइफ जी रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं की बदौलत है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किए, तब आज जाके हमें अच्छी लाइफ मिल रही है। अल्लाह सभी के वालिदैन को खुश रखे और उनको लंबी और सेहत भरी जिंदगी दे, आमीन। आप लोग भी मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिए। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत ऑफिस का काम किया और फिर मेरे अब्बू का 2-3 बार कॉल आ चुका था, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना था उनका एमआरआई करवाने। 7:30 का टाइमिंग था, तो हम लोग, मैं निकल चुकी थी घर के लिए। मेट्रो पकड़ी मैंने और फिर वहां से जाके फिर रिक्शा पकड़ी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा लेट हो रहा था। और मेरे अब्बू वक्त के एकदम पाबंद है, अगर उनको लेट बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो मैं फटाफट से निकल चुकी थी। फिर रास्ते से मैंने अपने अब्बू को पिकअप किया और फिर हम लोग रिक्शा पकड़े और निकल चुके थे कूपर हॉस्पिटल के लिए। ये हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा है और यहाँ पे सारे इलाज वगैरह भी होते हैं, लेकिन यहाँ के जो स्टाफ है बहुत ही ज्यादा रूड होते हैं। उसके बाद मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए और फिर मैं वेट करने लगी, जो कि हम लोग 7:30 बजे आए थे और 8:30-9 बजे तक टाइम था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लंबा होता है ये जो प्रोसेस होता है। और मेरे अब्बू अंदर थे तो मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उसकी जो मशीन होती है बहुत ही खतरनाक होती है। फाइनली हम लोग निकल चुके थे घर के लिए और फिर इंशाल्लाह कल की रिपोर्ट अच्छी आए। तो आप लोग भी दुआ कीजिए कि रिपोर्ट नॉर्मल है।